अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से मैं आपको एक नए सफ़र पर लेकर चलूँगा, जहां हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का साइज़ का जायज़ा लेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं हर वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को आसान और ज़्यादा एंगेजिंग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको यह हर कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक नए इल्म की दुनिया का सफ़र शुरू करते हैं। स्टे ट्यून। तो वो है, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। सबसे पहले ये जो हम पूरी स्लाइड बनाई हुई है, हम इसको पूरी स्लाइड को कवर करेंगे, पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है वो असल में ये है कि हम इस जो बुक पढ़ेंगे वो उसकी रिकमेंडेड बुक्स कौन सी है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप C++ लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ऑप्शनल लैंग्वेज होती है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आप C++ लैंग्वेज चूज़ करते हैं फॉर डेटा स्ट्रक्चर, तो आप ये बुक जो है ना वो ले सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन C+ बाय एडम ड्रोस्टिक। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और एंड एल्गोरिथम एनालाइज इन जावा बाय मार्क ए वेसेज। अगर आप जावा के थ्रू इस चीज़ को देखेंगे और चलेंगे तो मार्क वेसेज की बुक आप ले सकते हैं। और नीचे और भी 3-4 बुक्स हैं। अगर आप कोई भी अदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जावा या C++, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको एफिशिएंट लगे, एसेशनल लगे, आप वो बुक भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये असल में है क्या, ये सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे उसके फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर के और एल्गोरिथम्स और उसकी एप्लीकेशंस, और कंप्यूटर पे हम सॉल्व कराएंगे कि ये जो सारा प्रॉब्लम्स है वो किस तरह सॉल्व की जा सकती हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन सा डेटा अप्रोप्रिएट है, और एल्गोरिथम को हम टास्क देंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे किस तरह कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट है, और इम्प्लीमेंट करेंगे हैं, और हम प्रोग्राम चूज़ करेंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम चूज़ की होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और हम इस जो कोर्स को शुरू कर रहे हैं वो जावा की सपोर्ट कर रहे हैं। हम जावा लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूटिलाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इस डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर आप जावा के थ्रू नहीं चलना चाहते, C++ या और लैंग्वेज को यूज़ करें, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तो हर एक के लिए सेम होता है, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव ये होगा इस जो हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। उसके बाद डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कॉमन डेटा, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टॉक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ, हैश टैग, टेबल्स, एनालाइजेस टेबल, टाइम एंड स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, अप्लाई एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, डेवलप कोडिंग स्किल इन अ चोजन प्रोग्राम लैंग्वेज। तो हम ये सारी चीज़ों को पहले थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, एल्गोरिथम को भी देखेंगे, एनालाइज भी करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और इसके बाद हम और कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जैसे बिग नोटेशन, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टॉक्स, और क्यूज, और ट्रीज, ग्राफ, हैश टेबल। हम इसके फंक्शंस देख रहे होंगे, इसकी यूटिलाइज देख रहे होंगे, ये कहाँ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इसके ऑपरेशन देख रहे होंगे, इसकी एप्लीकेशन देख रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये आखिर काम किस तरह करता है डेटा स्ट्रक्चर में। हम सारी चीज़ें डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम किस तरह स्टेप बाय स्टेप फार्मूलेज यूज़ करके ये सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एफिशिएंस है, हम ये पढ़ेंगे। ये जो पार्ट होगा ये थ्योरेटिकल होगा, हम इसको बहुत जल्दी से कवर करेंगे, और अथेंटिक वे में और ईजी वे में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके बाद फैसिलिटाइज किया जाएगा कि हम किस तरह सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर परफॉर्मेंस देखेंगे। चलें और देखते हैं। हम एरेज देख रहे होंगे, फिर लिंक लिस्ट देख रहे होंगे, स्टॉक्स देख रहे होंगे, क्यूज देख रहे होंगे, ट्रीज देख रहे होंगे, हैश देख रहे होंगे, हैश टेबल देख रहे होंगे। आपको इससे ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आप कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। हम सारी चीज़ें बिल्कुल इसी वे में मैं आपको बताऊँगा, तो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, बबल, इसके बारे में मर्जिंग, कंप्रेहेंशन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैश टैग को हम बिल्कुल इसी वे में, जो कि एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी इस चीज़ को ईजिली समझ सके।
उसके बाद हम देख रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह स्टोर किया जाता है डेटा एफिशिएंटली, और किस तरह एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। उसके बाद और चीज़ें जैसे कॉमन डेटा स्ट्रक्चर किस तरह एरे में होता है, लिंक लिस्ट में होता है, स्टॉक्स में होता है, क्यूज़ में होता है, ग्राफ्स में होता है, और तरह और एल्गोरिथम इन कॉम्प्लेक्स सॉर्टिंग देख रहे होंगे, सर्चिंग देख रहे होंगे, हम ग्राफ ट्रावर्सल देख रहे होंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग देख रहे होंगे, और बहुत सारी अप्रोच और एप्लीकेशन जो होगी वो डाइवर्स फील्ड की होगी, और डेटाबेस नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर कंप्यूटर ग्राफ्स के लिए ये बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो चैलेंजिंग इन्वॉल्व होंगे उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर हम उसकी प्रॉब्लम को भी हल भी करेंगे। अल्टीमेटली ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये और एल्गोरिथम के फॉर्म में होता है और बैकबोन होती है कि किसी भी कंप्यूटर साइंस के सॉल्यूशन के लिए। तो हम अभी फ़िलहाल तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, देन हम सुबह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो बनेगी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, जो कि हम जो ये कोर्स आउटलाइन देखी है हम इसको 1 बाय 1 बिल्कुल इजी वे में लेकर चलेंगे। इससे पहले इस जो कोर्स है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये कोर्स पढ़ाने के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।